Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine by the grace of Allah. Student, today we are going to learn about the present perfect tense. The present perfect tense. What is present perfect tense? We use the present perfect tense to indicate the completed activities. We use the present perfect tense to indicate the completed activities. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी भी काम को कंप्लीट करने को जाहिर करते हैं, यानी काम कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए जो टेंस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, उर्दू में क्या पहचान है? अब उसकी उर्दू में ये निशानी है कि कोई भी सेंटेंस है उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, गया है, गई है वगैरह आता है। ओके, और सेंटेंस के एंड में ऐसे अल्फाज आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ इस सेकंड ये कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज़ या हैव लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले हमारे जो फॉर्मल लेक्चर्स थे इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट आज हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें से पहले हमने जितने भी टेंसेस पढ़े इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जो है वो हमने ऐड किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ या हैव लगाएंगे और हैज़ या हैव लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो अब हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि हमने ये तो हमें पता चल चुका है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाना है, हैव लगाना है और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो स्टूडेंट, हैव हम लगाएंगे आई के साथ, आई हैव, फिर हम लगाएंगे वी के साथ, वी हैव, आई हैव, वी हैव, फिर हम हैव लगाएंगे यू के साथ, यू हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, और दे के साथ, प्लूरल के साथ दे हैव, यानी हम लगाएंगे हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। बाकी सब के साथ हम लगाएंगे हैज़ लगाएंगे, जैसे शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, अनवर हैज़, द टेलर हैज़। तो बाकी जो भी हम सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। अब हम सेंटेंसेस बनाने की तरफ आते हैं। मैंने एक अंडा खा लिया है या मैं एक अंडा खा चुका हूँ, दोनों सेंटेंस कंप्लीट एक्शन को शो करें। आई हैव ईटन एन एग, आई हैव ईटन, ईट हमारा वर्ब था और ईट की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है ईटन, आई हैव ईटन एन एग। Our next sentence is मैंने अपना कमरा साफ़ कर लिया है, और we can say that हम अपना कमरा साफ़ कर चुके हैं। We have cleaned our room। अब we have cleaned, clean वर्ब हमारा clean है और clean की थर्ड फॉर्म है cleaned। ओके, CLEANED, clean। We have cleaned our room, हम अपना कमरा साफ़ कर चुके हैं। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अपने रुपए ले चुके हो। यू हैव टेकन योर रुपीज़, यू हैव टेकन योर रुपीज़, टेक हमारा वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन, TAKEN, टेकन। ओके, यू हैव टेकन योर रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना सबक याद कर चुकी है। अब वो लड़की है उसके लिए हम लगाएंगे शी, और सबक याद कर चुकी है शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज़, शी हैज़। और लर्न की फर्स्ट, लर्न हमारी फर्स्ट फॉर्म है और लर्न की थर्ड फॉर्म लगेगी लर्नड, LEARNT, लर्न। शी हैज़ लर्नड हर लेसन। ओके, शी हैज़ लर्नड हर लेसन।
वो अमेरिका जा चुकी है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वो अमेरिका जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू अमेरिका। अब गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट की, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है गो, वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। ओके, गो वेंट गॉन। और वो अमेरिका जा चुकी है, शी हैज़, शी के साथ लगेगा हैज़, शी हैज़ गॉन टू अमेरिका। द नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब दे के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब फिनिश वर्ब है और फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तलबा अपना इम्तिहान दे चुके हैं। अब तलबा द स्टूडेंट हमारे पास सब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। द स्टूडेंट हैव, टेक इम्तिहान देना, टेक वर्ब यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन। द स्टूडेंट हैव टेकन देयर एग्ज़ाम। लड़के तमाम आम खा चुके हैं। अब द बॉयज़ प्लूरल है, बॉयज़ के साथ लगेगा हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव। द बॉयज़ हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट इज़ ईटन। द बॉयज़ हैव ईटन ऑल द मैंगोज। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ख़वातीन अपनी नमाज़ें पढ़ चुकी हैं। अब ख़वातीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वीमेन। ओके, द वीमेन हैव, अब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा। द वीमेन हैव सेड देयर प्रेयर्स। ओके, अब वर्ब से है, से की थर्ड फॉर्म सेड है, द वीमेन हैव सेड देयर प्रेयर्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अनवर स्कूल नहीं गया है। अनवर स्कूल नहीं गया है। अनवर हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखें यहाँ पर हम नेगेटिव आ गया है, अनवर हैज़ के बाद नेगेटिव में कोई उसमें मज़ीद किस्म का चेंज नहीं आता। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जस्ट हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा अनवर हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंसेस में उर्दू में ये है कि नहीं है, ये काम नहीं है, नहीं हो चुका है, नहीं है आता है, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो सिंपल सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हैज़ लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी होती है। आपने सिर्फ ये करना है कि वर्ब और हैज़ के दरमियान नोट लगा देना, यानी जहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगा तो हैज़ होगा, या हेल्पिंग वर्ब हैव होगा तो हैज़ और हैव के बाद नोट लगा देते। आप देखिए नेगेटिव की तरफ हम आए हुए हैं, तो आपने मुझे इतला नहीं दी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने मुझे इतला नहीं दी है। यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी। यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी। अब इन्फॉर्म जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, और इन्फॉर्म की सेकंड फॉर्म थी इन्फॉर्म्ड, और थर्ड फॉर्म है इन्फॉर्म। ओके, आपने मुझे इतला नहीं दी है, यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी। नेक्स्ट, उसने चाय नहीं पी है। अब उसने चाय नहीं पी है, उसने लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस देख कर शो नहीं हो रहा कि ये लड़की है लड़का है, तो हम कहते हैं शी हैज़ नॉट ड्रंक टी। शी हम लगा देते हैं, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी हैज़ नॉट, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। ओके, DRUNK ड्रंक, शी हैज़ नॉट ड्रंक टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। अब यहाँ भी सेंटेंस से ये शो नहीं हो रहा कि द सेंटेंस इज़ टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ बॉय, तो हम कहेंगे उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। हम यहाँ ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं, तो ही हैज़ नॉट चीटेड मी। ही के साथ भी हैज़ लगेगा और शी के साथ भी हैज़ लगेगा, तो ही हैज़ नॉट, चीट की थर्ड फॉर्म है चीटेड, ही हैज़ नॉट चीटेड मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मैंने अपने कपड़े इस्त्री नहीं किए हैं। आई हैव नॉट। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव नॉट आयरन। सेकेंड फर्स्ट फॉर्म आयरन है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म है आयरन। आई हैव नॉट आयरन माई क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो सैर के लिए नहीं गए हैं। अब वो के लिए हम लगाएंगे दे। ओके, वो के लिए हम क्या लगाएंगे, दे के साथ हम लगाएंगे हैव। दे हैव नॉट गॉन फॉर अ वॉक। वो सैर के लिए नहीं गए, दे हैव नॉट गॉन फॉर अ
वॉक। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अमजद ने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए हैं। अमजद ने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए हैं, अमजद हैज़ नॉट। अमजद के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़। ओके, अमजद हैज़ नॉट चेंज्ड हिज ड्रेस। चेंज फर्स्ट फॉर्म है चेंज और थर्ड फॉर्म है चेंज्ड। ओके, अमजद हैज़ नॉट चेंज्ड हिज ड्रेस। द नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कों ने सवाल हल नहीं किए हैं। द बॉयज़ हैव नॉट सोल्व्ड द सम्स। द बॉयज़ हैव नॉट, बॉयज़ प्लूरल है, इसके साथ हम लगाएंगे हैव। ओके, द बॉयज़ हैव नॉट सॉल्व्ड। सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म है सॉल्व्ड, SOLVED सॉल्व। द बॉयज़ हैव नॉट सॉल्व्ड द सम्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, हमने खाना नहीं खाया है। हमने खाना नहीं खाया है। ओके, हमने खाना नहीं खाया है। वी हैव नॉट ईटन आवर मील। हमने खाना नहीं खाया, वी हैव नॉट ईटन आवर मील। अब ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, तो ईटन लगाएंगे और वी के साथ हैव लगाएंगे। ओके, लड़कियों ने क्रिकेट नहीं खेली है। द गर्ल्स हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब द गर्ल्स है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे। द गर्ल्स हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। द गर्ल्स हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। द नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। अब यहाँ भी हम ही भी यूज़ कर सकते हैं और शी भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ही लगाते हैं। उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। फिनिश फर्स्ट फॉर्म है और फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश, तो ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे, क्या आपने उसे शिकस्त दी है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैव या हैज़, उसे सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बाकी इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। हैव शुरू में आ जाता है और हैव के बाद हैव और हैव स्टार्ट में आ जाते हैं। हैव और हैव के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? आई, वी, यू, दे, एनी नेम। हैव और हैव के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब और वर्ब की फॉर्म हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और एंड में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब मेरे पास सेंटेंस है, क्या आपने उसे शिकस्त नहीं दी है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे हैव। ओके, हैव के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू। हैव यू, और शिकस्त देना डिफीट और डिफीट की थर्ड फॉर्म है डिफीटेड। हैव यू डिफीटेड हिम, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है। द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो जा चुका है, तो हैज़ ही गॉन। क्या वो जा चुका है? हैज़ ही गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सारा आ चुकी है, तो ट्रांसलेट करेंगे हैज़ सारा कम। अब हैज़ स्टार्ट में लग जाएगा, हैज़ सारा कम, और एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तारक आपको मिल चुका है, तो हैज़ तारक मेट यू। हैज़ स्टार्ट में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे तारक और देन मेट यू। हैज़ तारक मेट यू। द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो वापस आ चुके हैं, तो हैव, वो ज़्यादा हैं प्लूरल फॉर्म में हैं तो हम हैव लगाएंगे। तो हैव दे रिटर्नड, RETURNED, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म रिटर्न है और रिटर्न की जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे दैट इज़ रिटर्नड। हैव यू रिटर्नड, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपने अपनी फ़ीस अदा कर दी है, तो हैव यू पेड यूर फ़ी। क्या आपने अपनी फ़ी अदा कर दी है, हैव यू पेड यूर फ़ी। हैव स्टार्ट में लगाएंगे और सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं, ठीक है। हैव यू पे की थर्ड फॉर्म में पेड। हैव यू पेड यूर फ़ी, और एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुलबा आ चुके हैं, हैव द स्टूडेंट्स कम। हैव स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो उनके साथ सब हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। हैव द स्टूडेंट्स कम, और ये देखें कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। जैसे इसकी कम तो हम इस तरह पढ़ते हैं कम, केम, कम।
कम कैन बी कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही है। ओके, हैव द स्टूडेंट्स कम, और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुर्गियां अंडे दे चुकी हैं? तो मुर्गियां प्लूरल फॉर्म में हैं, मुर्गियां ज़्यादा हैं। मुर्गियां प्लूरल फॉर्म में हैं, मुर्गियां ज़्यादा हैं। तो क्या मुर्गियां अंडे दे चुकी हैं? तो हैव द हेन्स लेड एग्स। ओके, ले की थर्ड फॉर्म है लेड, तो हैव द हेन्स लेड एग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारी अम्मी बाज़ार जा चुकी हैं? तो हैव योर मदर। अब योर मदर है, सॉरी हैज़ योर मदर। अब यू के साथ तो हम हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ मदर के लिए यूज़ है योर मदर, तो योर मदर के साथ हम लगाएंगे हैज़। यू के साथ हम हैव लगाते हैं, बट जब बात होती है योर मदर, योर सिस्टर, तो हम लगाएंगे हैज़, बिकॉज ये हैज़ जो लग रहा है वो मदर और सिस्टर के लिए लग रहा है। ओके, हैज़ योर मदर गॉन टू मार्केट, और एंड में हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ वर्ब यूज हुआ है गो, और गो की थर्ड फॉर्म लगी है गोन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो अपने जूते ढूंढ चुकी है? वो लड़की है, तो हैज़ शी फाउंड हर शूज़। हैज़ शी फाउंड हर शूज़, फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, और फाइंड फर्स्ट फॉर्म की फाइंड की थर्ड फॉर्म है दैट इज़ फाउंड, तो हैज़ शी फाउंड हर शूज़, और एंड में क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर लगेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने नेगेटिव भी बनाना है और साथ ही हमने इनको इंट्रोगेटिव भी बनाना है। ठीक है, सेंटेंस आपके पास गिवन है, तो आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, द स्टूडेंट हैव रिवाइज देयर लेसन। ओके, द स्टूडेंट्स हैव रिवाइज देयर लेसन, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? द स्टूडेंट्स हैव नॉट, हैव के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, द स्टूडेंट हैव नॉट रिवाइज देयर लेसन। ओके, और अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, हैव द स्टूडेंट्स रिवाइज देयर लेसन, और एंड में हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके, हैव द स्टूडेंट्स रिवाइज देयर लेसन, और एंड में क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस, नदीम हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। नदीम हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नदीम हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। ओके, नदीम हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, हैज़ नदीम फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। हैज़ नदीम फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। ओके, द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, और हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ जो है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, हैज़ द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। ओके, हैज़ द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, माई ब्रदर हैज़ सिक्योर्ड अ सेंचुरी। माई ब्रदर हैज़ स्कोर्ड अ सेंचुरी, तो हमने इसका नेगेटिव बनाना है, माई ब्रदर हैज़ नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी, और माई ब्रदर हैज़ नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी, और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे? हैज़ माई ब्रदर स्कोर्ड अ सेंचुरी। हैज़ माई ब्रदर स्कोर्ड अ सेंचुरी, और एंड में लगाना है हमने क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, द फिशरमैन हैज़ कॉट मैनी फ़िश। द फिशरमैन हैज़ कॉट मैनी फ़िश, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, द फिशरमैन हैज़ नॉट कॉट मैनी फ़िश। द फिशरमैन हैज़ नॉट कॉट मैनी फ़िश, और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज़ द फिशरमैन कॉट मैनी फ़िश। हैज़ द फिशरमैन कॉट मैनी फ़िश, और एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। Then the next sentence is, we have seen an elephant in the zoo. We have seen an elephant in the zoo, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, we have not seen an elephant in the zoo. We have not seen an elephant in the zoo, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, have we seen an elephant in the zoo. Have we seen an elephant in the zoo. The next sentence is, the children have plucked the flower.
द चिल्ड्रन हैव प्लक्ड द फ्लावर। नेगेटिव बनाएंगे द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर, द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैव द चिल्ड्रन प्लक्ड द फ्लावर। हैव हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लगेगा, हैव द चिल्ड्रन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी प्लक द फ्लावर, और एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्पैरो हैज़ बिल्ड अ नेस्ट। द स्पैरो हैज़ बिल्ड अ नेस्ट, तो उसका नेगेटिव बनेगा द स्पैरो हैज़ नॉट बिल्ड अ नेस्ट, द स्पैरो हैज़ नॉट बिल्ड अ नेस्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैज़ द स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट, हैज़ द स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस द डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। द डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट, तो इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज़ द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, हैज़ द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इस तरह से है कि रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्शन। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि इनकरेक्ट फॉर्म में हैं और हमने इनको करेक्ट करके लिखना है। तो सेंटेंस नंबर 1, ही हैज़ वेंट टू अमेरिका। अब सेंटेंस को गौर से देखिएगा, ही हैज़ वेंट टू अमेरिका। अब ही के साथ हैज़ ही लगना चाहिए, ये तो हो गया ठीक। अब वेंट, वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, गो वेंट। तो हमने यहाँ पर जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, तो गो वेंट गोन, तो यहाँ होगा ही हैज़ गोन टू अमेरिका। ओके, करेक्ट करें इसको, ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। Now the next sentence, your father have bought a bicycle for you। अब देखें your father, अभी पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था you के साथ तो have लगता है, बट जब your father, your sister, your mother की बात हो रही हो तो इसके साथ हम has लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट सेंटेंस है और इनकरेक्ट सेंटेंस में have लगाया है, तो हमने have नहीं लगाना बल्कि हमने have की जगह has लगाना है। ओके राइट, your father has bought a bicycle for you। Okay, now come to the next sentence, have they eaten all mangoes। have they eaten all mangoes, सेंटेंस ठीक लग रहा है, हैव है, दे के साथ हैव ही लगना है, थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है eaten। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो आपने एंड में जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, have they eaten all mangoes। Now come to the next sentence, Naseem have played with dolls। Naseem have played with dolls। अब देखिए नसीम नेम है और नसीम के साथ हम have तो नहीं लगाएंगे, नसीम के साथ हम has लगाएंगे। Naseem has played with dolls। Okay, the next sentence, the boys have won the cricket match। अब देखें the boys प्लूरल फॉर्म में है, अब प्लूरल फॉर्म में तो हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैज़ की बजाय हम हैव लगाएंगे, द बॉयज़ हैव वॉन द क्रिकेट मैच। राइट, द कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट हैव लर्न देयर लेसन। तो द स्टूडेंट हैव, अब देखिए स्टूडेंट के साथ तो हैव ही लगेगा, ये तो ठीक है। अब लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी बल्कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ क्या होगा, द स्टूडेंट हैव लर्नड देयर लेसन। ओके, LEARNT, लर्नड देयर लेसन। Now come to the next sentence, have your mother fry fish। अब देखें have your mother, अब your mother के साथ have नहीं लगेगा, has लगेगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, has your mother। अब fry की थर्ड फॉर्म क्या है, fry, fried। तो has your mother fried fish और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ओके, has your mother fried fish और एंड में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, और fry FRIED, फ्राइड, थर्ड फॉर्म इसकी फ्राइड लगेगी। द नेक्स्ट सेंटेंस, हैज़ दे हेल्प द पुअर। अब देखें दे प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ हम हैज़ नहीं लगाते बल्कि प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। तो हैव दे हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी बल्कि हमने यहाँ पर हेल्प की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म होगी हेल्प। हैज़ दे हेल्प द पुअर और एंड में हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क। राइट,
द नेक्स्ट सेंटेंस, हैज़ आई टॉट यू अ लेसन। अब आई के साथ हम हैज़ नहीं लगा सकते स्टूडेंट, आई के साथ हमने हैव लगाना होता है। तो हैव आई टीच टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट ही है, ठीक है। तो हैव आई टॉट यू अ लेसन, और एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, जो कि नहीं लगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। ओके, हैव आई टॉट यू अ लेसन। अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ knit a sweater। अब she has knit फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है knitted। she has knitted a sweater। Today we are going to learn about the past perfect tense। Okay, what is past perfect tense? First of all, we are going to define the past perfect tense। Okay, what is past perfect tense? It is used for actions that started and finished in the past before another action started. That other action also occurred in the past. Because the past perfect is a part of the perfect tense, it expresses completed actions. That is, the action that started in the past is finished or complete. To going to start the definition of past perfect tense, I am going to read a sentence. When we reached the station, the train had left। When we reached the station, the train had left। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। अब अगर आप देखें तो इसमें दो काम हुए हैं, एक स्टेशन पर पहुंचने का, दूसरा ट्रेन जाने का। ट्रेन जाने का काम पहले हुआ, जबकि स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ। जो काम पहले हुआ इसकी ट्रांसलेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस में करूँगी। जो काम पहले हुआ इसकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो काम बाद में हुआ इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं। यानी एक तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो हम करेंगे दो कामों की, एक वो काम जो कि पहले हुआ, एक वो काम जो कि बाद में हुआ। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। और फिर ये कि अब मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ूँगी, इसे ज़रा गौर से देखें। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट। यानी ये किसी ऐसे एक्शन या काम के लिए यूज़ होता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, इससे पहले कि हम दूसरा काम शुरू करते। यानी एक काम ख़त्म हो गया पास्ट में दूसरे काम के शुरू होने से पहले। दैट अदर एक्शन आल्सो अकर्ड इन द पास्ट, और वो जो दूसरा काम हुआ वो भी पास्ट में हुआ। Because the past perfect is a part of the perfect tense, it expresses completed action. That is, the action that started in the past is finished or complete। या हम ऐसे बोलेंगे कि वो काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। यानी डेफिनेशन को दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक वो डेफिनेशन जिसमें हम टू एक्शंस की बात करें, एक काम के शुरू होने से पहले दूसरा काम हुआ और दोनों ख़त्म हो गए, एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में। और सेकंड हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ओके, अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे। इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड हम तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, शी, एनी नेम, सब के साथ हमने सिर्फ हैड लगाना है। और हैड लगाने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, हैड लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, किस फार्मूले की बेस पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, हैड लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, अब उर्दू में इसकी पहचान क्या है, उर्दू में हम इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो जिसके एंड में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी,
चुके थे, पहुंची थी, देखी थी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो ये इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नाउ कम टू द एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, शेर के आने से पहले हरन भाग चुका था। अच्छा, द डियर हैड रन, यानी वो डियर भाग चुका था। द डियर हैड रन बिफोर द लाइन केम। अब आपने इसमें एक चीज़ देखनी है कि इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक वो पार्ट है जिसमें शेर के आने से पहले और हिरन भाग चुका था। अब शेर जो है उसके आने से पहले डियर जो है वो भाग चुका था, तो इसके लिए द डियर हैड रन, क्योंकि जहाँ चुका था जिस सेंटेंस में आया है तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ओके, द डियर हैड रन, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द डियर हैड रन। अब आने से पहले, पहले के लिए बिफोर यूज़ किया, बिफोर द लाइन केम। अब इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में की है, द लाइन केम। यानी जो पार्ट सेंटेंस का सेकंड पार्ट होगा उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसकी ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये उस फॉर्म में कि जब आपके पास सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। दोबारा पढ़ती हूँ, द डियर हैड रन, द डियर हैड रन, डियर भाग चुका था, बिफोर द लाइन केम, शेर के आने से पहले। ओके, अब कम टू द सेकेंड सेंटेंस। मेहमानों के आने से पहले मेरी अम्मी खाना पका चुकी थी। अब अम्मी खाना पका चुकी थी, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि अम्मी ने पहले खाना पकाया था, मेहमान बाद में आए थे, तो द माई मदर हैड कुक्ड द मील, माई मदर हैड कुक्ड द मील, इसकी जो ट्रांसलेशन हुई वो पास्ट परफेक्ट में हुई। अब मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट केम। अब देखें, बिफोर द गेस्ट केम सेंटेंस के इस पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुई। ओके, यानी अम्मी खाना पका चुकी थी, माई मदर हैड कुक्ड द मील, मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट केम। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, शाम होने से पहले हम मैच खेल चुके थे। अब मैच खेल चुके थे, मैच हमने खेल चुके थे, पास्ट परफेक्ट। वी हैड, अब वी सब्जेक्ट लगाएंगे, वी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाएंगे, वी हैड। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, वी हैड प्लेड आ मैच, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, वी हैड प्लेड आ मैच। अब क्या हुआ, शाम होने से पहले, बिफोर द इवनिंग फेल। अब देखें, ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बिफोर द इवनिंग फेल, वी हैड प्लेड अ मैच बिफोर द इवनिंग फेल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। दरवाजे की घंटी बजने से पहले हम खाना खा चुके थे। अब देखें, हम खाना खा चुके थे, खाना हमने पहले खाया है, दरवाजे की घंटी बाद में बजी है, तो हम खाना खा चुके थे, ये तो हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, वी हैड फिनिश्ड आवर मील, वी हैड फिनिश्ड आवर मील। और दरवाजे की घंटी बजने से पहले, बिफोर द डोर बेल रैंग। अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर द रोड बेल रैंग, सेकेंड फॉर्म लगी है, बिफोर द डोर बेल रैंग, वी हैड फिनिश्ड आवर मील बिफोर द डोर बेल रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब चोर पहले भागा है, पुलिस बाद में आई है, तो पहले जो एक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन। अब रन, रैन, रन, रन की थर्ड फॉर्म भी रन है, द थीफ हैड रन। अब कब भागा वो, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले, द थीफ हैड रन, the thief had run away before the police came।
ओके, तो अब फर्स्ट पार्ट द थीफ हैड रन अवे, इसकी ट्रांसलेशन हुई पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिफोर द पुलिस कैम, पुलिस के आने से पहले, तो ये जो ट्रांसलेशन हुई पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट सेंटेंस, जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी थी। अब बहन पहले गई है, सारा बाद में आई है। मेरी बहन जा चुकी थी, जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐड करते हैं, नॉट ऐड करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो जैसे सूरज गुरूब होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। अब देखें, हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच्ड होम। हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। अब ये जो पार्ट हो गया सेंटेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और जो फर्स्ट हमने ट्रांसलेशन की पास्ट परफेक्ट होगी। वी हैड नॉट रीच्ड होम, रीच थर्ड फॉर्म है, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। ओके, सूरज गुरूब होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे बताने से पहले उन्होंने ये खबर ना सुनी थी। अब देखें, उन्होंने ये खबर ना सुनी थी, दे हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़। दे हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़, उन्होंने ये खबर ना सुनी थी हमारे बताने से पहले, बिफोर वी टोल्ड देम। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये पास्ट इंडेफिनिट में हुई, बिफोर वी टोल्ड देम। दे हैड नॉट हर्ड द न्यूज़ बिफोर वी टोल्ड देम। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सर्दियों से पहले स्वेटर ना बुना था। उसने सर्दियों से पहले स्वेटर ना बुना था। अब स्वेटर नहीं बुना था, शी हैड नॉट knitted द स्वेटर। शी हैड नॉट knit की थर्ड फॉर्म knitted, शी हैड नॉट knitted द स्वेटर बिफोर द विंटर, यानी सर्दियों के आने से पहले, यानी सर्दियों से पहले उसने स्वेटर नहीं बना था, बिफोर द विंटर। द नेक्स्ट सेंटेंस, स्कूल जाने से पहले मैंने अपना सबक याद नहीं किया था। ओके, आई हैड नॉट लर्नड द लेसन। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना सबक याद नहीं किया था, आई हैड नॉट लर्नड द लेसन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। अब बिफोर आई वेंट टू स्कूल, इसकी ट्रांसलेशन हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, आई हैड नॉट लर्नड द लेसन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना सबक याद नहीं किया था। मेरे कहने से पहले उसने चाय नहीं बनाई थी, शी हैड नॉट मेड टी। पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड नॉट मेड टी, मेरे कहने से पहले, बिफोर आई सेड, सेड से की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई सेड, शी हैड नॉट मेड टी बिफोर आई सेड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं, और हेड के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देते हैं। ओके, आई हैव अ सेंटेंस, क्या उनके खाना खाने से पहले सूरज गुरूब हो चुका था। अब सूरज पहले गुरूब हुआ, खाना, सूरज गुरूब होने का एक्शन पहले हुआ, खाना उन्होंने बाद में खाया, तो हैड द सन सेट, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, हैड द सन सेट, उनके खाना खाने से पहले, बिफोर दे ईट देयर मील, हैड द सन सेट बिफोर दे ईट देयर मील, और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप स्कूल जाने से पहले सबक याद कर चुके थे, हैड यू लर्नड द लेसन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। अब देखें, स्कूल जाने से पहले सबक याद कर चुके थे, सबक याद कर चुके थे, हैड यू लर्नड द लेसन। ओके, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, हैड यू लर्नड द लेसन, स्कूल जाने से पहले, बिफोर यू वेंट टू स्कूल। ओके, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है।
अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या डॉक्टर साहब के जाने से पहले वो उन्हें मिल चुकी थी? अब वो उन्हें मिल चुकी थी, यानी पहले वो उन्हें मिलेगी, डॉक्टर साहब बाद में आएंगे, तो हैड शी मेट, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट। क्या वो उन्हें मिल चुकी थी? हैड शी मेट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर से मिल चुकी थी? हैड शी मेट द डॉक्टर। क्या डॉक्टर साहब के जाने से पहले वो इन्हें मिल चुकी थी? हैड शी मेट द डॉक्टर बिफोर ही लेफ्ट, यानी डॉक्टर के जाने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट। हैड शी मेट द डॉक्टर बिफोर ही लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेहमानों के आने से पहले घर सजा चुके थे? हैड यू डेकोरेटेड, घर सजा चुके थे। हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट कैम। Had you decorated the house before the guest came? ओके, एंड में आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस, जब बारिश हुई तो क्या आप स्टेशन जा चुके थे? हैड यू लेफ्ट फॉर स्टेशन, क्या आप स्टेशन जा चुके थे? हैड यू लेफ्ट फॉर स्टेशन जब बारिश हुई, व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई, व्हेन इट रेंड। हैड यू लेफ्ट फॉर द स्टेशन व्हेन इट रेंड, और एंड में आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स की बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन सम टाइम ऐसे होता है कि हम सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड भी ऐड करते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट। तो आज अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कैसे ऐड करते हैं। When Sarah came, my sister had gone। अब देखिए when Sarah came, आपने पहले कॉमा लगाना है, then my sister had gone, तो मेरी सिस्टर जा चुकी थी। यहाँ भी जो पास्ट इंडेफिनेट की ट्रांसलेशन आपने पहले की है और पास्ट परफेक्ट की जो ट्रांसलेशन है वो सेंटेंस के बाद में हुई है। देन जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर जा चुका था। जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर जा चुका था। अब व्हेन आई रीच्ड द क्लिनिक, ओके, व्हेन आई रीच्ड द क्लिनिक द डॉक्टर हैड लेफ्ट। सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में द डॉक्टर हैड लेफ्ट, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और व्हेन आई रीच्ड द क्लिनिक ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देन जब आबिद आया तो मैं सवाल हल कर चुका था। When आबिद कम, जब आबिद आया, when आबिद कैम, मैं अपना सवाल हल कर चुका था। I had solved the sum। When आबिद कैम, I had solved the sums, मैं सवाल हल कर चुका था। ओके, देन जब बारिश हुई तो मैं घर पहुंच चुका था। When it rained, अब देखें जब बारिश हुई, when it rained, रेन की सेकेंड फॉर्म है rained। When it rained, मैं घर पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड होम, व्हेन इट रेंड आई हैड रीच्ड होम। नेक्स्ट, जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर कैम, जब डॉक्टर आया, व्हेन द डॉक्टर कैम द पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। ओके, इसी तरह हम इनमें कुछ नेगेटिव भी सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे जब मेरे दोस्त आए तो मैं गया नहीं हुआ था। अब जब मेरे दोस्त आए, व्हेन माय फ्रेंड कैम आई हैड नॉट गॉन। अब देखें नॉट लगा है, हैड के बाद लगा है नेगेटिव में, आई हैड नॉट गॉन। व्हेन माय फ्रेंड्स कैम आई हैड नॉट गॉन। जब मैंने असलम को देखा तो उसने सांप को नहीं मारा हुआ था। व्हेन आई सा असलम, ओके, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई सा असलम, तो उसने सांप को नहीं मारा था। ही हैड नॉट किल्ड द स्नेक, ही हैड नॉट किल्ड द स्नेक, हैड के बाद नॉट लग गया। फिर मैं जब उससे मिला तो वो बैरून मुल्क नहीं गया था। व्हेन आई मेट हिम ही हैड नॉट गॉन अब्रॉड, जब मैं उससे मिला, व्हेन आई मेट हिम, वो बैरून मुल्क नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन एब्रॉड। ओके स्टूडेंट, रिपीट करती चलो कि अगर जुमलों में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, क्वेश्चन वर्ड्स मीन वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट,
वगैरह अगर ये आ जाएं तो इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद हम हैड लगाते हैं। जैसे आई हैव अ सेंटेंस, वाई हैड दे कट द ट्रीज बिफोर दे प्लांटेड न्यू वंस। अब देखें, वाई हैड दे कट द ट्रीज बिफोर दे प्लांटेड न्यू वंस। अब हमने हैड से पहले वाई लगाया है, वाई हैड दे कट द ट्रीज बिफोर दे प्लांटेड न्यू वन। उन्होंने दरख्त क्यों काटे नए लगाने से पहले। अब वाई हैड, तो वाई हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे। या सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वेयर हैड शी गोन बिफोर द मदर कैम, कि अम्मी के आने से पहले वो कहाँ गई थी। वेयर हैड शी गोन बिफोर द मदर कैम। इसी तरह क्या होता है, इस टेंस में आम तौर पर दो काम होते हैं, लेकिन अगर किसी जुमले में एक ही काम हो, यानी कोई सेंटेंस है वो उसमें एक ही काम या एक ही एक्शन शो हो रहा हो और इसमें ऑलरेडी, टिल, बिफोर जैसे अल्फाज आएँ तो इनका तर्जुमा भी हम इसी टेंस में करते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले ही मैच जीत चुके थे। अब यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस नहीं है। हम पहले ही मैच जीत चुके थे। वी हैड ऑलरेडी वन द मैच। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ करेंगे वी हैड, और वो किसके बाद लगाएंगे, हैड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे वी हैड ऑलरेडी वन द मैच। फिर इसके बाद एक और सेंटेंस है मेरे पास, वो 3 बजे तक ना पहुंची थी। शी हैड नॉट रीच टिल 3 o'clock। शी हैड नॉट रीच्ड टिल 3 o'clock, वो 3 बजे तक ना पहुंची थी। ओके, यहाँ पर हम हैड नॉट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, इसके बाद टिल यूज़ करेंगे, टिल 3 o'clock। एक और सेंटेंस है मेरे पास, हमने ये फिल्म कभी ना देखी थी। वी हैड नेवर सीन द मूवी बिफोर। हमने ये फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। वी हैड नेवर सीन द मूवी बिफोर। तो इट मीन्स कि अगर किसी जुमले में टिल, ऑलरेडी या बिफोर जैसे अल्फाज ना आए तो फिर हम इनका तर्जुमा पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस यूज़ हुए, ऑलरेडी, टिल, बिफोर जैसे वर्ड इन सेंटेंसेस में हमने यूज़ किए, तो हमने इनका जो ट्रांसलेशन है वो हमने पास्ट परफेक्ट में की। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, ये तीनों वर्ड ना आए, तो फिर हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हम मैच जीत गए, ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है, वी वन द मैच। फिर हम इनकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे, वी वन द मैच। और जैसे वो नहीं पहुंची, शी डिड नॉट रीच, वो नहीं पहुंची, शी डिड नॉट रीच, ये भी पास्ट इंडेफिनेट हो गया। हमने ये फिल्म कभी ना देखी, वी नेवर सा द मूवी। अब देखें, ये भी पास्ट इंडेफिनेट हो गया, वी नेवर सा दिस मूवी। ओके, तो आपने सेंटेंस को गौर से देखना है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने ट्रांसलेशन इसकी किस फॉर्म में करनी है। अब आई हैव सम सेंटेंसेस एंड आई हैव एक्सरसाइज नंबर 1। हम एक्सरसाइज नंबर 1 के पर आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपने नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, अब जैसे आई हैव अ सेंटेंस, माई मदर हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द सन रोज। तो हम इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, माई मदर हैड नॉट वॉश द क्लॉथ्स बिफोर द सन रोज, यानी हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, द शॉपकीपर हैड सोल्ड ऑरेंजेस बिफोर द इवनिंग फेल। द शॉपकीपर हैड सोल्ड ऑरेंजेस बिफोर द इवनिंग फेल, तो नेगेटिव बनाएंगे, द शॉपकीपर हैड नॉट सोल्ड ऑरेंजेस बिफोर द इवनिंग फेल। अब वन मोर सेंटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड कम। तो अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड नॉट कम। यहाँ हैड लगा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे, व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड नॉट कम। वन मोर सेंटेंस, व्हेन यू मेट मी द मैच हैड एंडेड। व्हेन यू मेट मी द मैच had ended, when you met me the match had not ended। नेगेटिव बनाएंगे, when you met me the match had not ended। एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव। अब हमने इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना है। सेंटेंस नंबर 1, द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम। द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, हैड द सन सेट व्हेन वी रीच्ड
home. Okay, had the sun set when we reached home. Second sentence, I had bought a pen when he met me. I had bought a pen when he met me. इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे. Had I bought a pen when he met me. Had I bought a pen when he met me. और आपने एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड गॉन टू बेड व्हेन आई कॉल्ड हर. She had gone to bed when I called her. Had she gone to bed? इंट्रोगेटिव बनाएंगे. Had she gone to bed when I called her? Okay. Now exercise number 3. Change the following sentences. Correct the following sentences. आपने इन्हें करेक्ट करना है, चेंज करना है. तो कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे सेंटेंस नंबर 1 है मेरे पास, माई मदर कुक्ड द मील बिफोर द गेस्ट कैम. माई मदर कुक्ड द मील बिफोर द गेस्ट कैम. तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेक्ट करेंगे. कैसे करेंगे? माई मदर हैड कुक्ड द मील. ओके, माई मदर हैड कुक्ड द मील बिफोर द गेस्ट कैम. राइट. सेंटेंस नंबर 2 देखें, दे हैड फिनिश देयर मील बिफोर द डोर बेल रिंग्स. ओके, दे हैड फिनिश्ड देयर मील बिफोर द डोर बेल रैंग. आप देखें डोर बेल के बाद पास्ट टेंस है ना, तो रिंग तो नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी रैंग, RANG रैंग. दे हैड फिनिश्ड देयर मील बिफोर द डोर बेल रैंग. राइट. देन नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन सारा कम्स माई सिस्टर हैड गॉन. आप इसको करेक्ट करें. व्हेन सारा कम्स, यहाँ कम्स आना चाहिए? नहीं, कम्स तो नहीं आना चाहिए, पास्ट टेंस है, यहाँ कैम आना चाहिए. व्हेन सारा कैम माई सिस्टर हैड गॉन. ओके. देन नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई रीच द क्लिनिक द डॉक्टर हैड वेंट. अब देखें व्हेन आई रीच द क्लिनिक, यहाँ तक तो हो गया ठीक. द डॉक्टर हैड वेंट, वेंट आना चाहिए था. वेंट तो सेकंड फॉर्म है. गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट है. हेड लगाया तो हेड के साथ सेकंड फॉर्म तो नहीं लगती ना, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है. तो द डॉक्टर हैड गॉन. ओके, व्हेन आई रीच द क्लिनिक द डॉक्टर हैड गॉन. द नेक्स्ट सेंटेंस, हैड यू लर्न द लेसन बिफोर यू गो टू स्कूल. अब देखें हैड यू लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म है. जब हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. यहाँ हम लगाएंगे हैड यू लर्नड, LEARNT लर्नड. हैड यू लर्नड द लेसन बिफोर यू वेंट टू स्कूल. अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी गो की, वेंट, बिफोर यू वेंट टू स्कूल. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, हैड योर फादर लीव द हाउस व्हेन यू रीच्ड होम. अब हैड योर फादर लीव द हाउस, अब जब हैड लगेगा तो हमने क्या करना है? हमने थर्ड फॉर्म लगानी है. हैड योर फादर लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट. ओके, तो हैड योर लीव लेफ्ट. तो हैड योर फादर लेफ्ट द हाउस व्हेन यू रीच्ड होम. राइट. करेक्ट करें इसे. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हेन माई फादर कॉल मी आई हैड नॉट ईटन माई मील. अब व्हेन माई फादर कॉल्ड मी, सेकेंड फॉर्म लगेगी ना. व्हेन माई फादर कॉल्ड मी आई हैड नॉट ईटन माई मील. राइट. देन नेक्स्ट, व्हेन सारा केम माई सिस्टर वेंट. रॉन्ग हो गया. व्हेन सारा केम, यहाँ तक तो हो गया ठीक. व्हेन सारा केम माई सिस्टर हैड गॉन. व्हेन सारा केम, तो इसे करेक्ट करेंगे माई सिस्टर हैड गॉन. नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन इट रेन्स आई हैड रीच्ड होम. व्हेन इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म लगेगी व्हेन इट रेन्ड आई हैड रीच्ड होम. ओके. Then next, they had hid the news before we tell them. They had hid the news before we told them. अब यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगी tell की, told them, before we told them.
ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइजेस तो हो गई कंप्लीट। अब मैं अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा कंक्लूड करूँगी और रिव्यू करूँगी। मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें आम तौर पर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक की ट्रांसलेशन जो है पास्ट परफेक्ट में करते हैं और एक की पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और ये शो करता है कि एक काम हो चुका था दूसरे काम के होने से पहले। ओके, यानी दो टॉस के बारे में बात की जाती है, एक काम हो चुका था दूसरे काम होने से पहले। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, the future perfect tense. What is future perfect tense? First of all, I am going to define the future perfect tense. We use the future perfect tense to talk about something that will be completed by a certain time in the future. यानी कोई काम अगर फ्यूचर में एक टाइम पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसे काम का बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में एक ख़ास वक्त पर टाइम तक मुकम्मल हो चुके होंगे। ओके, इस टेंस की उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। इसके अलावा इसमें लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे वगैरह भी आता है। ओके, यानी ये इस तरह भी हो सकता है कि उसने अपना कमरा साफ़ कर लिया होगा, और हम इसको इस तरह भी पढ़ेंगे वो अपना कमरा साफ़ कर चुकी होगी। यानी दोनों सिचुएशन में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही बनता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। यानी विल हैव लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। अब शैल हैव किसके साथ लगता है? आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है। यानी आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल लगता है, तो आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव। ओके, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल हैव लगाएंगे। यानी ही, शी, इट, दे, यू सब के साथ विल हैव लगेगा। सिर्फ आई के साथ और वी के साथ जो है वो शैल हैव लगेगा। और विल हैव और शैल हैव लगाने के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी विल हैव लगेगा, शैल हैव लगेगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये है जी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम सेंटेंसेस बनाने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। अब देखें वी लगा है, सब्जेक्ट है वी के साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे शैल हैव। वी शैल हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश की लगेगी फिनिश्ड। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 3 o'clock। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 3 o'clock। हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। सेंटेंस नंबर 2 है, वो अपनी फसलें काट चुके होंगे। दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स। अब देखें सब्जेक्ट दे लगा है और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? दे के साथ हम विल हैव लगाएंगे। ओके, दे विल हैव रीप्ड। रीप फर्स्ट फॉर्म है और रीप की थर्ड फॉर्म है रीप्ड। रीप मीन फसल काटना। दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, वो अपनी फसलें काट चुके होंगे। सेंटेंस नंबर 3, मैं अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब देखें मैं के साथ आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आई शैल। तो हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ करेंगे आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अप्रैल तक अमेरिका जा चुके होंगे। यू विल हैव। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू लगा है तो यू के साथ हम लगाएंगे विल हैव। यू विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय अप्रैल। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। यू विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय अप्रैल। नेक्स्ट सेंटेंस, वो 8 बजे तक मेरा लिबास सी चुकी होगी। ओके, वो गर्ल शी के साथ हम लगाएंगे विल हैव। शी विल हैव स्टिच्ड माई ड्रेस बाय 8 o'clock। स्टिच फर्स्ट फॉर्म है और स्टिच की थर्ड फॉर्म है स्टिच्ड। ओके, शी विल हैव स्टिच्ड माई ड्रेस बाय 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस,
इस वक्त तक बारिश थम चुकी होगी। ओके, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट रेन, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। स्टॉप की थर्ड फॉर्म है स्टॉप्ड, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगले जून तक मैं यहाँ 1 साल रह चुका हूँगा। ओके, अगले जून तक मैं यहाँ 1 साल रह चुका हूँगा। अब देखें आई, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, मैं रह चुका हूँगा आई के साथ लगता है शेल, आई शेल हैव लिव्ड, लिव की रह चुका हूँगा लिव्ड, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, आई शेल हैव लिव्ड हेयर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट जून। ओके, जमील शाम तक वहाँ पहुँच चुका होगा। अब जमील सब्जेक्ट है, जमील के साथ हम लगाएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल हैव। जमील विल हैव रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म है रीच्ड, REACHED, रीच्ड देयर बाय इवनिंग। जमील विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग, जमील शाम तक वहाँ पहुँच चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। ओके, तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। तारिक विल हैव, अब यहाँ होगा तारिक विल हैव लर्नड, LEARNT लर्नड, तारिक विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर नून। अब तारिक के साथ विल हैव लगेगा, विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर नून, यानी तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिशें शुरू होने से पहले किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है फार्मर्स, द फार्मर्स, फार्मर्स के साथ हम लगाएंगे विल हैव, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स बिफोर द रेन स्टार्ट। अब देखें, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स बिफोर द रेन स्टार्ट्स। अब इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट की हम ट्रांसलेशन जो हमने की है वो हमने फ्यूचर परफेक्ट में की है, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स बिफोर। अब बिफोर के बाद जो हम ट्रांसलेशन करेंगे बिफोर द रेन स्टार्ट्स, रेन स्टार्ट, तो ये होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी ऐसी सिचुएशन हो जाए इसमें, इस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कि जब एक ही टाइम में आपके पास 2 काम एक सेंटेंस में हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं और सेकंड काम की जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। तो ये एक ऐसा ही सेंटेंस था जो कि हमने अभी पढ़ा कि द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, इसकी ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर परफेक्ट में की है और इसका जो सेकंड पार्ट है बिफोर द रेन स्टार्ट, इसकी ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तारक के आने से पहले शकील अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। ये ऐसा ही सेंटेंस है जिस तरह के मैंने अभी ट्रांसलेशन की है कि तारक के आने से पहले शकील अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। तो अब शकील अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शकील विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब तारक के आने से पहले बिफोर तारिक कम्स, तो अब इसकी ट्रांसलेशन जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, बिफोर तारिक कम्स। शकील विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर तारिक comes. One more sentence here. चोर के भाग जाने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी होगी। अब पुलिस पकड़ चुकी होगी, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ। ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ। चोर के भागने से पहले बिफोर ही रन्स या बिफोर द थीफ रन्स। अब ये ट्रांसलेशन जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, बिफोर द थीफ रन्स। द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही रन्स। ही रन्स या द थीफ रन्स सेम, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही रन्स। ओके, पहले ट्रांसलेशन हुई है फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में ट्रांसलेशन हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के वही रूल हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि विल और शेल के बाद नॉट लगा देते हैं, और विल और नॉट और शेल के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे विल हैव है तो नॉट हम विल और हैव के सेंटर में लगाएंगे, इसी तरह अगर शेल हैव है तो नॉट शेल और हैव के सेंटर में लगाएंगे, यानी पहले विल के बाद नॉट लगाते हैं फिर हैव लगाते हैं, या शेल के बाद नॉट लगाते हैं फिर हैव लगाते हैं। तो अब देखिए मैं सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने पढ़ चुकी हूँ।
वो 7 बजे तक बर्तन नहीं धो चुकी होगी। वो 7 बजे तक बर्तन नहीं धो चुकी होगी। शी विल नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स बाय 7 o'clock। शी विल नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स बाय 7 o'clock। ओके, शी विल नॉट, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो 10 अप्रैल तक बकरियां नहीं खरीद चुके होंगे। वो 10 अप्रैल तक बकरियां नहीं खरीद चुके होंगे। दे विल नॉट हैव, दे के बाद विल लगेगा, दे के साथ विल लगेगा। दे विल नॉट हैव बॉट शी गोट्स, बकरियों के लिए गोट्स, तो हम इसके लिए शी गोट्स भी लगाते हैं। दे विल नॉट हैव बॉट शी गोट्स बाय 10 अप्रैल। ओके, शी विल नॉट हैव बॉट शी गोट्स बाय 10 अप्रैल। नेक्स्ट सेंटेंस, हम 9 बजे तक अपना शाम का खाना ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर डिनर बाय 9 o'clock। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड, वी के साथ हम शैल लगाएंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर डिनर बाय 9 o'clock। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 4 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूँगा। मैं के आई के साथ लगाएंगे शैल। आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 4 o'clock। आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 4 o'clock। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कियां 10 बजे तक अपना पेपर नहीं कर चुकी होंगी। द गर्ल्स विल नॉट हैव done their paper by 10 o'clock। okay, the girls will not have done their paper by 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दोपहर तक दरिया पर नहीं पहुंच चुके होंगे। हम दोपहर तक दरिया पर नहीं पहुंच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव रीच्ड द रिवर बाय नून। वी शैल नॉट हैव रीच्ड द रिवर बाय नून। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इस टेंस में जुमलों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देते हैं। जैसे, क्या तुम 2-3 बजे तक बाइसिकल धो चुके होगे। विल यू हैव, विल यू पहले लगा देंगे, विल यू हैव। अब देखें, पहले आपने विल लगाया, फिर आपने यू लगाया, फिर आपने हैव लगाया। ओके, विल यू हैव वॉश्ड योर बाइसिकल बाय 3 o'clock और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो 10 मिनट तक पुल पार कर चुके होंगे। विल दे हैव क्रॉस द ब्रिज। विल दे हैव, देखें विल लगा, विल के बाद सब्जेक्ट लगा। विल दे हैव क्रॉस द ब्रिज बाय 10 minutes। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या नौरीन 5 बजे तक मछली फ्राई कर चुकी होगी। विल नौरीन हैव, अब देखें विल के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, नौरीन। विल नौरीन हैव फ्राइड फिश बाय 5 o'clock और एंड में लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम कल दोपहर तक मरी पहुंच चुके होंगे। शैल वी हैव रीच्ड मरी बाय टुमारो नून और एंड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। शैल वी हैव रीच्ड मरी बाय टुमारो नून। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं इस महीने के आखिर तक यूरोप चला जाऊंगा। अब शैल आई लगाएंगे, आई से पहले शैल लगाएंगे। शैल आई हैव गॉन टू यूरोप। गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। शैल आई हैव गॉन टू यूरोप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या जानवर शाम तक तैर कर दरिया अबूर कर चुके होंगे। विल द एनिमल्स हैव स्वम अक्रॉस द रिवर बाय दिस इवनिंग। विल द एनिमल्स हैव स्वम अक्रॉस द रिवर बाय दिस इवनिंग। क्या जानवर शाम तक तैर कर दरिया अबूर कर चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप हफ्ते के इख्तिताम तक ये किताब मुकम्मल कर चुके होंगे। विल यू हैव, विल के बाद यू लगाएंगे। विल यू हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ द वीक और आप एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या नासिर मेरे लिए चाय तैयार कर चुका होगा। विल नासिर, यहाँ पर सब्जेक्ट नासिर है। विल नासिर हैव मेड टी फॉर मी और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो इतवार तक ईद के लिए बकरे ख़रीद चुके होंगे? विल दे हैव, दे के बाद हैव लगाएंगे। विल दे हैव परचेज्ड, परचेज की थर्ड फॉर्म है परचेज्ड। विल दे हैव परचेज्ड ही गोट्स, पहले मैंने जब बकरियों के लिए वर्ड यूज़ किया था शी गोट्स यूज़ किया था, और जब हम बकरों की बात करेंगे तो हम कहेंगे ही गोट्स फॉर ईद बाय संडे। और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स की। तो पहले भी बार बार आपको बता चुके हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। अगर ये आ जाएं तो इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद विल या शैल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास सेंटेंस है, वाई विल दे हैव गॉन टू हॉस्पिटल। ठीक है, वाई, वाई के बाद आपने विल लगाया, विल के बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, यानी वही सेम कंपोजिशन है सेंटेंस की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ शुरू में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। वाई विल दे हैव गॉन टू हॉस्पिटल और एंड में क्वेश्चन मार्क है। देन वन मोर सेंटेंस, व्हाट विल आई हैव ईटन बिफोर यू कम, यानी आपके आने से पहले मैं क्या खा चुका हूँ। व्हाट विल आई हैव ईटन बिफोर यू कम और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर विल दे हैव स्टेड, वेयर विल दे हैव स्टेड। देखें, वेयर, वेयर के बाद विल लगा, विल के बाद दे लगा, वेयर विल दे और हैव स्टेड और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन शैल वी हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस। व्हेन, व्हेन के बाद शैल है, व्हेन शैल वी हैव, वी के बाद हैव, व्हेन शैल वी हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस। किसी भी, इसके अलावा किसी काम को मुकर्रर वक्त पर ख़त्म होना बताने के लिए टिल और थोड़ा पहले ख़त्म होने के लिए बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस में हमने बाय का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, तो मैं इनको देखते हैं। जैसे वो नवंबर तक अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, ठीक है, नवंबर तक, तो दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस टिल नवंबर। ऐसी सिचुएशन में हम टिल लगाएंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस टिल नवंबर। ओके, और अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाता है, वो नवंबर से थोड़ा पहले अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस बाय नवंबर, यानी थोड़ा पहले बाय नवंबर। यानी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, हम बता रहे हैं यूज़ ऑफ टिल एंड बाय। तो हेयर इज़ यूज़ ऑफ टिल एंड बाय। तो यू टिल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, तो फिर तो हम लगाते हैं टिल, और बाय हम तब लगाते हैं जहाँ पर थोड़ा टाइम बाकी होता है या हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं कि वो नवंबर तक अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस टिल नवंबर, और वो नवंबर से थोड़ा पहले अपना घर मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर हाउस बाय नवंबर। Okay student, come to exercise number 1. Change the sentences first into negative and then in questions or interrogative. तो पहले हम इनको नेगेटिव में चेंज करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो they will have taken their meal by 10 minutes। देखें, they will have taken their meal by 10 minutes, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, they will not have, ठीक है, will के बाद not लगेगा, they will not have taken their meals by 10 minutes। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, विल दे हैव, जैसे अभी बताया था आपको, विल दे हैव टेकन देयर मील बाय 10 मिनट, विल दे हैव टेकन देयर मील बाय 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल हैव, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल हैव आयरन्ड हिज क्लॉथ्स बाय 15 मिनट्स। ओके, ही विल हैव आयरन्ड हिज क्लॉथ्स, तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव, he will not have ironed his clothes by 15 minutes। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, will he have ironed his clothes by 15 minutes, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, they will have solved all the sum by half an hour। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, they will not have solved all the sums by half an hour, और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल दे हैव सॉल्व्ड ऑल द सम बाय हाफ एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल हैव पोस्टेड द लेटर बाय नून, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही विल नॉट हैव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर बाय नून, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल ही हैव पोस्टेड द लेटर बाय नून।
नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट विल हैव प्लेड अ मैच बाय टुमारो। नेगेटिव बनाएंगे, द स्टूडेंट विल नॉट हैव प्लेड अ मैच बाय टुमारो। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल द स्टूडेंट हैव प्लेड अ मैच बाय टुमारो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है और हमने इन्हें करेक्ट करना है, तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो मेरे पास है सेंटेंस नंबर 1, वी विल हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक टुमारो। ओके, वी विल हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक टुमारो। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? देखें, विल हैव तो लगा हुआ है और विल हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिटर्न, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते बल्कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वी विल हैव रिटर्न फ्रॉम पिकनिक टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल हैज़ गॉन टू बेड। शी विल हैज़, क्या यहाँ हैज़ लगना चाहिए था? नो, आपको मैंने बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं लगता, फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं लगता बल्कि हैव लगता है। विल हैव और शैल हैव लगता है। यहाँ पर हम लगाएंगे शी विल हैव गॉन टू बेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शैल यू हैव फिनिश योर होमवर्क। शेल यू हैव, अब क्या मिस्टेक है बेटा? देखिए, मिस्टेक ये है कि यू के साथ तो शेल नहीं लगता। ये बात आपको पता है कि यू के साथ शेल नहीं लगता, तो हम शेल की जगह विल लगाएंगे। ओके, विल यू हैव फिनिश योर होमवर्क, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, विल ही हैज़ वॉश्ड हिज बाइसिकल बाय 10 o'clock। विल ही हैज़ वॉश्ड हिज बाइसिकल बाय 10। चलिए बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। देखें, विल ही हैज़, अभी बताया पिछले सेंटेंस में कि फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ नहीं लगता, तो यहाँ क्या होगा? विल ही हैव वॉश्ड हिज बाइसिकल बाय 10। ओके, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देने। नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर्स शैल हैव ग्रो देयर क्रॉप्स बिफोर समर। द फार्मर्स, अब फार्मर्स के साथ क्या शैल लगना चाहिए था? नो, शेल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, तो फार्मर्स विल हैव, फार्मर के साथ क्या लगेगा? विल हैव। द फार्मर्स विल हैव, और ग्रो, ग्रो तो सेकंड फॉर्म है, ग्रू, ग्रू, ग्रो, ग्रोन, थर्ड फॉर्म तो ग्रोन होती है। तो हम क्या करेंगे? द फार्मर्स विल हैव ग्रोन, GROWN, ग्रोन देयर क्रॉप्स बिफोर समर। The farmers will have grown their crops before summer। ओके, और एंड में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है, नसरीन विल हैव नॉट बॉट एग्स। अच्छा बताएं जी, क्या मिस्टेक है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो अभी मैंने नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो विल और शेल के बाद नॉट लगाते हैं और हैव बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि नसरीन तो ठीक है, नसरीन के साथ विल ही लगेगा, विल के बाद हैव नहीं लगेगा बल्कि विल के बाद नॉट लगेगा। ओके, नसरीन विल नॉट हैव बॉट एग्स, और एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं लेक्चर को आपका इंक्लूड करती चलूँ। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वो कंप्लीट एक ख़ास टाइम में कंप्लीट हो चुका होता है, और इसकी उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, या इसकी जगह ये भी आ सकता है लिया होगा, ली होगी, या लिए होंगे वगैरह वगैरह। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव और शैल हैव लगाते हैं, और इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं विल हैव, शैल हैव, और हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें डिस्कस किया नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव के बारे में मैंने ये बताया था कि विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं, विल नॉट, शैल नॉट, और हैव इसके बाद लगाते हैं, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको ये बताया है कि इसमें जो विल और शेल है स्टार्ट में लगाते हैं, यानी विल स्टार्ट में लगाएंगे, शेल सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, इसके बाद विल और शेल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, और जहाँ सेंटेंस एंड होगा तो क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो मैंने क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आपको दी। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो वो हमेशा जो है सेंटेंस के स्टार्ट में लगते हैं।
और उसके बाद विल और शैल लगता है। और इसके अलावा मैंने 2 चीज़ें और आपको बताई हैं, टिल और बाय का कॉन्सेप्ट दिया है। टिल के बारे में ये बताया कि जब कोई काम एग्जैक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम टिल यूज़ करते हैं, और अगर किसी काम के कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम बाकी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। फिर तो उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ तो आ गया होगा। आपने ऐसा करना है कि इसे गौर से सुनना है, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में आकर ज़रूर पूछिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।